एक स्कूल में एक नई महिला टीचर आई, नाम था लोरा। एक दिन एक छात्र जैक ने उसे पहली बार देखा और वो उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हो गया। उसे देखते ही जैक को लोरा से प्यार जैसा महसूस होने लगा। वो उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगा। स्कूल खत्म होने के बाद जैक ने रास्ते में जानबूझकर लोरा से टकराने की कोशिश की। लोरा ने देखा कि जैक सड़क किनारे अकेला बैठा है तो वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास बात करने आई, लेकिन तभी जैक ने अचानक लोरा को चूम लिया। ये बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था, पर लोरा ने उसे रोका नहीं। शायद उसे भी कुछ महसूस हुआ। घर लौटने के बाद भी वो उस पल को भूल नहीं पाई। लोरा शादीशुदा थी, उसका पति शहर का पादरी था, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करता था। कई सालों से वह अपने रिश्ते में भावनात्मक और शारीरिक रूप से सूखी सी हो गई थी। जैक के उस एक चुंबन ने उसे अंदर तक हिला दिया। अगली सुबह जब वह अपने बेटे को स्कूल भेज रही थी तो देखा कि जैक उनके घर आया है। उसे पता चला कि जैक उसके बेटे का नया दोस्त बन गया है। जैक को देखकर लोरा थोड़ी शर्मा गई। कई सालों बाद किसी ने उसे फिर से महिला होने का एहसास दिलाया था। हालांकि वो जानती थी कि ये सब गलत है। वो एक शादीशुदा औरत है और जैक उसके बेटे का दोस्त है, लेकिन भावनाओं को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। जैक अब अक्सर उनके घर आने लगा और लोरा जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगी, लेकिन जैक तो और करीब आने की कोशिश करता। जैक को लोरा का शर्माना, उसका रूखा व्यवहार और उसकी झिझक बहुत आकर्षित करता था। वो अक्सर उसके सामने रुककर उसे घूरता रहता ताकि लोरा के शरीर को देख सके। शुरू में लोरा उसे मना करती रही, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी उसकी ओर खींचने लगी। एक बार लोरा अपने पति के साथ उसके घर वालों से मिलने गई। वहाँ उसकी सास ने लोरा के बचपन की एक पुरानी बात याद दिला दी। जब वह बच्ची थी और पेट दर्द के कारण बाथरूम में गई थी और उसकी सास ने उसे गलत समझ लिया था। ये बात सालों से उसकी सास के मन में बैठी थी और अब भी वो उसे अपमानित कर रही थी। लोरा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, जब मैं सही होते हुए भी सबकी नजरों में गलत हूँ तो क्यों ना सच में कुछ ऐसा करूं जिसे लोग गलत कहें। अगली सुबह जैक रोज की तरह उसके बेटे से मिलने आया, लेकिन इस बार लोरा पहले से तैयार थी। जैक ने एक बार फिर उसके करीब आने की कोशिश की और इस बार लोरा ने उसे रोका नहीं। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। लोरा ने खुद से कई बार सवाल किए, वो तो एक बच्चा है, मैंने ऐसा कैसे कर लिया। लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगी, अगर जैक किसी को कुछ नहीं बताएगा तो कोई नहीं जान पाएगा। अब लोरा ने चीजों को और आगे ले जाने की ठान ली। उसने चोरी से अपने बेटे का फोन बदल दिया और जैक को अपने पुराने फोन से मैसेज भेजा। उसने उसे बुलाया और कार में बिठाया, फिर एक शांत जगह ले जाकर दोनों ने फिर से संबंध बनाए। उस समय लोरा के मन में कोई पूरा कायपेटी पछतावा नहीं था, पर अब उसका बेटा सब कुछ समझ चुका था। उसे फोन बदले जाने का शक हो गया था। जब बेटे ने कुछ कहा तो लोरा समझ गई कि अब उसकी ये चाल ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। उसे डर लगने लगा कि उसका पति न जान जाए। उसने झूठ बोल दिया कि वो अपनी एक सहेली के साथ बाहर गई थी। अगली सुबह वो उस सहेली से मदद मांगने गई कि अगर उसका पति पूछे तो वो झूठ में उसका साथ दे। सहेली ने मना कर दिया और कहा, तुम्हारी अपनी गलती है, खुद से काबू नहीं रख पाई। इसके बाद लोरा जैक के घर गई, लेकिन जैक ने उसके लिए एक रोमांटिक डिनर तैयार किया था। लेकिन इस बार लोरा का मन कुछ और था। उसने जैक से कहा कि वो अब ये सब खत्म करना चाहती है, पर जैक ने जोर डालना शुरू कर दिया और उसे जबरदस्ती सोफे पर धकेल दिया। तभी अचानक उनका एक सहकर्मी वहां आ गया। लोरा डर गई और भागकर स्कूल की प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची, पर वो कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय एक और बड़ा झटका लगा। उसकी और जैक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। अब पूरे स्कूल को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था। बदनामी से डरकर लोरा ने स्कूल से इस्तीफा दे दिया। घर पहुंचते ही पुलिस का फोन आया। जैक एक पहाड़ी पर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। लोरा तुरंत वहां पहुंची ताकि उसे रोक सके, लेकिन जैक ने एक और चाल चली। उसने लोरा के पति को भी वहां बुला लिया। अब जैक ने लोरा को मजबूर किया कि वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करे और वो भी उसके पति के सामने। मजबूर होकर लोरा को सबके सामने बोलना पड़ा, मैं जैक से प्यार करती हूँ। यह सब देखकर उसका पति, जो एक पादरी था, सदमे में बेहोश हो गया। जैक को अब अपनी जीत मिल गई थी। उसका बदला पूरा हो गया था। वह संतोष से मुस्कुराया और चुपचाप पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी।